हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है बूटस्ट्रैप 5 का पार्ट 23। इसमें हम देखेंगे गाइस आपका बटन ग्रुपिंग क्लासेस को, कौन कौन सी क्लासेस हमें मिलती है, इनको कैसे यूज करते हैं, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों चीज देखेंगे हम। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि ये बूटस्ट्रैप 5 की सीरीज चल रही है। आपको प्ले लिंक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो अराउंड हम इसमें 50 वीडियोस बनाएंगे विद एग्जांपल एंड 10 रियल प्रोजेक्ट्स होंगे, जिनमें से हमने 4 रियल प्रोजेक्ट्स अपलोड कर दिए मैंने अपने चैनल पे। पहले मैंने आपको रेस्टोरेंट की वेबसाइट सिखाई थी, दूसरे मैंने ऐप डिजाइन की, तीसरे में मैंने ई कॉमर्स की और चौथे में मैंने आपको फूड की वेबसाइट सिखाई थी गाइस। ठीक है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइटल में दिख रहा होगा बूटस्ट्रैप में आपका बटन ग्रुपिंग क्लासेस। ठीक है, अब बटन ग्रुप होता क्या है, क्योंकि इससे प्रीवियस वाले पार्ट में मैंने आपको बटन के बारे में बताया था, बटन में कौन कौन सी क्लासेस मिलती है, उनको कैसे यूज करते हैं, ये सारा कुछ। ओके, तो इसमें देखेंगे बटन ग्रुपिंग में होता क्या क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि एक बटन है, ठीक है, बट इस एक बटन में ना 3 चीजें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, लाइक कि आपका लेफ्ट, मिडल एंड राइट। ओके, जिससे कि आपको ये एक बटन दिख रहा है यहाँ पे, बट एक्चुअल में ये 3 बटन है यहाँ पे। बट ये ऐसा कैसे दिख रहा है और इसमें कैसे यूज करते हैं वो देखिए। तो यहाँ पे आपको चारों तरफ से इसके राउंड्स ना, इट मींस की बॉर्डर रेडियस यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, बट मिडल इट मींस की जो सेंटर वाला बटन है ना आपका, उस पे नहीं दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज कैसे पॉसिबल है, तो उसके लिए देखिए कैसे लिखते हैं उसको, वो देखिए। यहाँ पे जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर रखा है आपके सामने, तो डिव लेंगे आप, डिव के बाद आपको क्लास लेना है, उस क्लास में आपको करना है बीटीएन ग्रुप। जब आप इस क्लास का यूज करते हैं ना, तो उसके बाद कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका क्रिएट होता है। होता आपका बटन ही है वो, जैसे मैंने आपको प्रीवियस में बताया था कि बटन आप यूज करेंगे तो बटन में कैसे कैसे आप बटन क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन से कलर अवेलेबल है, आउटलाइन कैसे ले सकते हैं, सब कुछ वही है। उससे पहले आपको एक पेरेंट डिव लेना है, उस पेरेंट डिव पे आपको क्या करना है, बीटीएन ग्रुप रखना है। ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि जिस तरह का आपको मैंने एग्जांपल में अभी ऊपर की साइड दिखा रखा है, कुछ इस तरीके का आपका बटन क्रिएट होगा 3 बटन होगा आपका 3 बटन, बट वो आपको दिख रहा होगा कि एक पूरा का पूरा शेप ले रहा है। आप इसमें अलग अलग तरह के कलर भी डाल सकते हैं, वो कैसे डालेंगे वो सारा कुछ मैं आगे चल के आपको प्रैक्टिकल में भी करके दिखाऊंगा। अभी और देख लेते हैं पहले इसमें और कौन कौन से हमें ग्रुप के अंदर मिलती है फैसिलिटी। तो यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट में आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बटन ग्रुप साइज। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बटन वाली जब सीरीज में मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताया था कि बटन में भी आपके पास साइज अवेलेबल है, वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप में भी आप साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, लेफ्ट, मिडल एंड राइट का सबसे पहला पार्ट आप देखिए, वो आपका काफी बड़ा लग रहा है नॉर्मल से, और जो सेंटर वाला आपका है उसमें आपका नॉर्मल है, जैसे कि मैंने अभी आपको प्रीवियस स्क्रीन पे दिखाया वो। एंड इसके बाद जो देख रहे हैं आप थर्ड वन, तो थर्ड वन में आपका क्या है कि वो स्मॉल है आपके बाकी दोनों से। ठीक है, तो इसको लिखते कैसे हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो देखिए जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर अभी प्रीवियस में आपको दिखाया, सेम वही स्ट्रक्चर है वो, बट इसमें क्लास एड ऑन हो जाएगी। तो वो क्लास कौन सी एड ऑन होगी और कहां आपको एड ऑन करनी है वो क्लास, तो वो देखिए जब आपको ये क्लास मिलती है बीटीएन ग्रुप। अब इस ग्रुप के यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको यूज करनी है आपको बीटीएन ग्रुप एलजी। अगर आपको एलजी चाहिए, बटन बड़ा चाहिए अगर ग्रुप का, तो अगर नॉर्मल चाहिए तो आपको बीटीएन ग्रुप ही यूज करना है, जैसे जो कि मैं आपको एग्जांपल में दिखा रहा हूं। एंड उसके बाद अगर आपको छोटा करना है तो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा बीटीएन ग्रुप एसएम। ठीक है, ये 3 क्लासेस हमारे पास प्रोवाइड कराई है बूटस्ट्रैप ने, तो उनको इस तरीके से यूज करना है, जैसे कि आपको बड़ा चाहिए तो बड़ा, नॉर्मल चाहिए तो आपको बीटीएन ग्रुप, एंड उसके बाद स्मॉल चाहिए तो आपके पास क्या ऑप्शन है यहाँ पे, बीटीएन ग्रुप एसएम। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी साइज की, एंड इससे पहले वाले में मैंने आपको बता दिया बीटीएन ग्रुप आप कैसे यूज करते हैं। तो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में आएंगे यहाँ पे, नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या है कि बटन ग्रुप टूल बार क्लासेस। ठीक है, अब ये टूल बार में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि टूल बार कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अब टूल बार में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 to 4 तक तो एक है आपका, उसके बाद 5 to 7 तक एक है, एंड लास्ट में आपका 8 है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे खड़ा होता है वो देखिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, जब कभी भी आपको क्या करना होगा कि टूल बार क्रिएट करना होगा, तो सबसे पहले आपको जो आपका पेरेंट डिव होगा ना, उस पर आपको क्लास कौन सी रखनी है, उस पर रखनी है आपको बीटीएन टूल बार। ठीक है, ये क्लास आप जब रखेंगे उसके अंदर आपको क्लास लेना है, फिर कौन सा, बीटीएन ग्रुप। उस ग्रुप के अंदर आपको बटन रखना है, बटन में आपको एंकर रखना है या इनपुट रखना है, जो कि मैंने प्रीवियस में बताया था, वो कोई भी चीज आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और वैसे ही आप यहाँ पे कितने ग्रुप्स यूज कर रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल में यहाँ पे 3 दिखा रखे हैं, तो 3 ग्रुप्स हैं, बट मैंने यहाँ पे कोड में जो आपको दिखा रखा है ना एग्जांपल, यहाँ पे मैंने 2 रखे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 क्रिएट होंगे, उसमें भी आपका सिंगल सिंगल बटन होंगे इनसाइड। ठीक है, तो ये सारा कुछ अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल में जब हम करेंगे ना, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि ये कैसे बनता है टूल बार। ओके, इनका कहाँ कहाँ यूज है ये सारा कुछ देखेंगे आगे चल के हम, बाकी अभी आगे देख लेते हैं पहले और। तो यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट में आने के बाद यहाँ पे हमारे पास है कि बटन ग्रुप जो वर्टिकल है ना आपका, वर्टिकल करने का क्या ऑप्शन है हमारे पास। अभी तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपका हॉरिजॉन्टल है बाय डिफॉल्ट, बट आपके पास वर्टिकल करने की भी ऑप्शन है बूटस्ट्रैप के अंदर। तो वो कैसे है, तो देखिए सपोज आपको बटन ग्रुप में कुछ इस तरीके का बटन चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या यूज करना है, तो वो देखिए इसके लिए आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है डिव का, सेम पेरेंट
उस पेरेंट पे बस आपको क्या करना होगा, B10 ग्रुप वर्टिकल। ओके, जब इस क्लास का आप यूज करेंगे ना, तो आपका जितना भी आपका हॉरिजॉन्टल में बटन होंगे ना, वो वर्टिकल शो होने लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि क्लास बस इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे कि मैंने आपको B10 ग्रुप बताया नॉर्मल के लिए, उसके बाद साइज के लिए मैंने बताया, उसके बाद मैंने अभी आपको उसमें बताया कि कैसे आप उसको इंक्रीज और कम कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा छोटा, एंड यहाँ पे आप वर्टिकल कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज। ठीक है, एंड इससे बाद मैंने अभी आपको बताया कि B10 टूल बार कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, वो भी। ठीक है, ये सारा कुछ अभी देखेंगे आगे चल के, और भी कुछ चीजें हैं वो भी देख लेते हैं, देन इसके बाद आगे चलेंगे। तो यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे बटन ग्रुप नेस्टिंग क्लासेस। ठीक है, नेस्टिंग में आपके पास यहाँ पे एग्जांपल में आपको एक चीज दिख रही होगी कि मेरे पास पहले 1 और 2 है, उसके बाद डायरेक्टली मेरे पास ड्रॉप डाउन है। ठीक है, तो ये कैसे क्रिएट होता है, ये चीज ना आपको बूटस्ट्रैप प्रोवाइड कराता है आपका। तो इसमें कोड कैसे लिखा जाता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ड्रॉप डाउन लिखा है, उसके आगे आइकन है, जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे ना, उसमें क्या होगा, ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपका क्या है कि जो नॉर्मल ड्रॉप डाउन आपको मिलता है बूटस्ट्रैप की तरफ से, जिसमें व्हाइट कलर का शैडो होती है, बॉर्डर होता है उसके चारों तरफ, वो सारी चीजें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, तो इसके कोड को देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे आपकी B10 ग्रुप। ठीक है, इस B10 ग्रुप के अंदर आपको करना क्या होगा, इसके अंदर आप लेंगे एक बटन। ओके, ग्रुप आपके 3 होंगे, जो कि मैं भी आपको प्रीवियस में समझा के आया, और जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो जब आप ग्रुप बनाते हैं कोई सा भी, उस ग्रुप के अंदर आपको क्या चाहिए, अगर उस ग्रुप के अंदर आपको क्या चाहिए कि ड्रॉप डाउन दिखाना है, तो आपको ड्रॉप डाउन के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बटन लेना है उसके अंदर, B10 ग्रुप के अंदर। उस बटन पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन टॉगल, ये क्लास तो लगानी ही है, जो कि ग्रीन कलर में मैंने आपको दिखा रखी है। उसके आगे की क्लासेस आपको मैंने ऑलरेडी बता रखी है किस लिए। उसके बाद में डेटा BS टॉगल। ओके, ये है आपका बूटस्ट्रैप 5 के अंदर BS लगा दिया उन्होंने। इससे पहले हम क्या लिखते थे, डेटा टॉगल लिखते थे बस, बट यहाँ पे इन्होंने BS कर दिया, इट मींस की बूटस्ट्रैप। एंड उसके अंदर यहाँ पे आपको क्लास क्या करना है, ड्रॉप डाउन। ये सारा कुछ मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दिखाऊंगा, जिससे कि आप बेहतर समझ सके कि ये सारा कुछ कहां से मिलता है, कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारा कुछ। ठीक है, एंड इसके बाद में यहाँ पे इसके अंदर आपको UL बनाना है, जो कि ड्रॉप डाउन का काम करेगा आपका। तो उसकी UL पे आपको क्या करना है, UL लेना है, क्लास लेनी है, ड्रॉप डाउन मेन्यू लेना है उसके ऊपर, एंड उसके अंदर आपको LI के ऊपर एंकर, उस एंकर के अंदर आपको क्लास क्या देना है उसके ऊपर, वहां पे देना है आपको ड्रॉप डाउन आइटम। इस क्लास के बाद क्या है कि ये पूरा का पूरा आपका ड्रॉप डाउन की तरफ बिहेव करेगा और बन जाएगा ये आपका डिजाइन। ठीक है, ओके, तो ये चीज सारी आप समझ गए। तो ये जितना भी मैंने अभी आपको बताया थ्योरी पार्ट में, अब ये सारा कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे, एंड देन उसके बाद में मैं आपको एक एक चीज करके दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ चलते हैं एडिटर पे। सो एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे मैंने फाइल बना रखी है, जिसका नाम मैंने रखा है बटन ग्रुप .html, एंड उसके ऊपर मैंने यहाँ पे मेटा टैग लगा रखा है। ओके, एंड टाइटल दे रखा है, एंड यहाँ पे ऑफलाइन जो बूटस्ट्रैप के CSS, जो कि मैंने सबसे पहले पार्ट में बताई थी कैसे लगाते हैं, वो मैंने आपको बता रखा है। कस्टम CSS में मेरे पास यहाँ पे क्या है, कस्टम CSS में मेरे पास यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे स्टाइल में मैं आपको दिखा देता हूँ। कंटेनर पे मैंने बस आपका क्या है कि बॉर्डर दे रखा है, एंड रो के ऊपर भी मैंने यहाँ पे बॉर्डर दे रखा है। एंड उसके जस्ट बाद में आप देखेंगे यहाँ पे मैंने क्या लिया है, कंटेनर, रो के ऊपर आपका चारों तरफ से पैडिंग में P4, एंड उसके बाद में कॉल टू एल, एंड यहां से PY का मतलब मैंने आपको जो ये सारा कुछ पढ़ा रखा है गाइस। PY का मतलब आपका टॉप एंड बॉटम, एंड टेक्स्ट आपका सेंटर, जिससे कि हेडिंग क्रिएट हो रही है। एंड इसके नीचे मैंने यहाँ पे डिव रखा हुआ है ब्लैंक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूं कि कैसा दिख रहा है अभी ये ब्राउजर पे। तो यहाँ चलेंगे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आएंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का अभी आपको ये दिख रहा है। आपका सेंटर में यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है, एंड यहाँ पे आपके दोनों बॉर्डर आ रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ग्रुप करने की बटन के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ लूंगा एक डिव के बाद सबसे पहले मैं यहां लेता हूं BTN ग्रुप। ठीक है, अब ग्रुप में आपको करना क्या है, आपको ये डिव तो लगाने के लिए मैंने बता दिया था। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, बटन टाइप सबसे पहले बताएंगे यहाँ पे, एंड इसके बाद में आपका क्लास, तो B10 तो रहेगा ही रहेगा, जैसे मैंने प्रीवियस में बताया था, प्राइमरी रहेगा आपको। एंड इसके बाद में मैं अभी कर देता हूं यहाँ पे क्लिक। ओके, ये देखिए मैंने एक बटन बना दिया आपको। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ चलूंगा, यहाँ से यहाँ करूंगा रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आपको एक बटन तो दिख रहा है, बट आप इसमें ग्रुप कैसे पता लगा पाएंगे। तो अब क्या करेंगे, हम यहां से करेंगे इसको कॉपी, यहां कर देंगे पेस्ट। ठीक है, एंड पेस्ट करने के बाद मैं इसमें नंबरिंग कर दूंगा लाइक 1। ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ सके 2, एंड यहाँ पे आपका 3। ओके, कलर तीनों का मैं सेम रख रहा हूं। अभी मैं आगे अभी आपको बताऊंगा कलर कैसे चेंज करना है, पहले आपको एग्जांपल दिखाते हैं। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आपको देखिए क्लिक 1, 2 एंड 3। आप देख रहे हैं जैसे ही मैं होवर कर रहा हूं ना, वो पर्टिकुलर उसी बटन पे आपका होवर का डार्क कर रहा है कलर, जो एक्टिव स्टेट होती है आपकी, जिसपे हम हैं अभी। ओके, तो ये चीज आप समझ रहे हैं। तो ये हो गया आपका किससे, ये ग्रुपिंग हो गया। जब मैं आपको ये चीज दिखाऊं ना इंस्पेक्ट करके भी, तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आएगी। एक मिनट, इसको मैं करता हूं यहाँ क्लोज। इसके बाद ये देखिए B10 ग्रुप पे आपका क्या क्या चल रहा है। B10 ग्रुप पे ये क्या कर रहे हैं, पोजीशन रिलेटिव,
इनलाइन फ्लैक्स एंड यहाँ पे आपका वर्टिकल मिडल, ठीक है। ये चीज इन्होंने बूटस्ट्रैप ने ऑलरेडी सीएसएस बना रखी है इस क्लास के ऊपर, तो इसी चीज को यूज करके ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कलर चेंज करना है। तो अब मैं यहाँ करता हूँ कलर चेंज, ठीक है। सबसे पहले मैं सेकेंडरी कर देता हूँ, इसके बाद मैं कर देता हूँ आपका डेंजरस, ठीक है। यहाँ देखिए डेंजर। इसके बाद चलूंगा मैं यहाँ पे, यहाँ करेंगे ब्राउजर पे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। एक कलर का ही बटन आपको चाहिए, ग्रुप एक कलर का ही बटन आपको चाहिए, वो भी बना सकते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट आपको कलर रखने हैं, वो भी आप रख सकते हैं। और जितने भी बटन चाहें आप वहां पे रख सकते हैं एक ग्रुप के अंदर, कोई लिमिट नहीं है वहां पे, ठीक है। ये बात तो हो गई आपकी किसकी, ग्रुप वाले बटन की, जो कि मैंने अभी आपको बताया गाइस, ठीक है। अब इसके बाद में मैंने आपको इसी के अंदर साइज भी बताया था कि साइज आपको इंक्रीज करना है, कम करना है, ज्यादा करना है। तो उसका एग्जांपल मैं देता हूं आपको यहाँ पे कॉपी करके। सबसे पहले मैं इसके ऊपर कॉपी कर देता हूं एक, एंड इस पे लगाता हूं मैं सबसे पहले LG, ठीक है, कि सीक्वेंस में आप समझ सके चीजों को, ठीक है, सीक्वेंस में चीजें समझ सके आप। एंड इसके साथ में मैं यहाँ पे देता हूं आपका स्पेस के लिए, ठीक है, कि थोड़ा सा स्पेस बना रहे इनमें। तो मैं यहाँ कर देता हूँ 5, ठीक है। एंड मैं यहाँ करता हूँ पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे SM, ये देखिए ये वाला आपका नॉर्मल है। मैं थोड़ा स्पेस कर दूं जिससे कि आप समझ सकें, ये देखिए, ठीक है, ये नॉर्मल है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। उसके बाद मैंने SM जिस पे यूज कर रहा हूं वो, एंड जिस पे LG यूज कर रहा हूं वो, इनके रिफ्लेक्शन देखिएगा क्या होते हैं वहां पे, ठीक है। तो यहाँ चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद करेंगे रिफ्रेश। एंड जैसे ही मैंने रिफ्रेश करा ना गाइस, तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या बनाया था, LG का, ठीक है। तो LG का साइज देखिए आप कितना ज्यादा बिगर हो गया, ठीक है, नॉर्मल से। और नॉर्मल तो आपको रहेगा ही नॉर्मल, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे आपको बटन दिख रहा है। बट आपने एक चीज देखी इसके अंदर कि जब मैंने इसमें SM, ठीक है, मैंने LG यूज करा यहाँ पे, तो इसने करा क्या कि साइज तो इंक्रीज कर दिया बट उसने स्पेस कर दिया, ठीक है। तो अब करना क्या होगा इसके लिए कि वापस ग्रुपिंग जैसा दिखे, तो उसके लिए यहाँ पे आपको रखना क्या होगा, यहाँ पे आपको करना होगा BTN। ये चीज मैं कर रहा हूं अभी LG पे। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए, ठीक है, ये चीज आप समझिए। एंड इसी के बाद में अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ये सारी की सारी SM, ठीक है, इस SM पे भी डाल देता हूं। ये चीज मैंने आपको क्या बताई कि अभी मैंने इसको एक में रखा हुआ है। अब मैं आपको अलग अलग करके अगर मेरे को दिखाना हो तो मैं कैसे दिखाऊंगा, मैं यहाँ करूंगा क्लास लूंगा, मैं लूंगा call12, ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर से वहां से स्पेस दे रखा है, तो मैं वो चीज वो नहीं ले रहा हूं वहां से। इसके बाद मैं यहाँ पे इस तीसरे वाले को भी कट कर रहा हूं, ठीक है। कहीं पे भी कंफ्यूजिंग हो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, मैं आपकी प्रॉब्लम रिसॉल्व कर दूंगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है कि यहाँ पे हम ले रहे हैं call12 अगेन, ठीक है। यहाँ पे कोई स्पेस के लिए नहीं ले रहे क्योंकि ऑलरेडी है हमारे पास में। देखिए अब मैंने क्या करा, तीनों के लिए एक डिव, मैंने क्या करा, इन तीनों के लिए पेरेंट डिव को अलग अलग कर लिया, ठीक है। ये देखिए मैंने तीनों को अलग अलग सेपरेट सेपरेट दिया। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ग्रुप आपका रहेगा। इट मींस कि आपका क्या है कि बीटन ग्रुप आपको रखना ही रखना है। उसके साथ में अगर आपको साइज इंक्रीज करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, BTN LG लगाना है और SM लगाना है, जो कि हमने आपको बताया कि कैसे आप साइज इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए SM का साइज आप देख रहे हैं कितना छोटा है, तीसरे नंबर पे, एंड जो आपका नॉर्मल रहता है वो आपका मिडिल सेक्शन में, एंड LG करने पे कितना बड़ा साइज हो रहा है आपका, ठीक है। एंड कलर्स के लिए मैंने आपको बता दिया, एंड ग्रुप का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर वो देखिए। तो इसके बाद मैंने आपको बताया था इसके अंदर कि आप कैसे बना सकते हैं आपका क्या टूल बार, BTN टूल बार। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, मैं पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको रिमूव, ये देखिए, ठीक है। एंड मैं यहां से कर लेता हूं इसको कॉपी एंड कट, एंड यहां पे मैं लेता हूं एक नई क्लास जिसका नाम है आपका BTN टूल बार, ठीक है। अब टूल बार के अंदर मैं क्या करता हूं, कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब कॉपी पेस्ट करने के बाद मैं इसमें जो LG है ना, इसको करता हूं रिमूव पहले, एंड इसके बाद चलेंगे यहां पे, एंड यहां करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे तो कुछ यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखा नहीं, क्यों। अब देखिए कैसे, अब मैं जैसे यहाँ पे क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट करूंगा अगेन, एंड कॉपी पेस्ट करने के बाद में अब मेरे को करना क्या है, अब मैं चाहता हूं यहाँ पे 2 ही दिखे बस, ठीक है। एंड इसके वाले में थर्ड वाले में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 ही दिखे। तो देखिए अब ज्यादा बेहतर आप समझ पाएंगे चीजों को। ये देखिए मैंने फर्स्ट वाले में क्या करा, 3 बटन रखे, ओके। दूसरे वाले मैंने 2 बटन रखे, एंड तीसरे वाले में 1, ओके। टूल बार का यही है कॉन्सेप्ट कि लाइक आप अपने ना अकॉर्डिंग आप ग्रुपिंग को भी डिवाइड कर सकते हैं कि कितने ग्रुप में कितना होना चाहिए और किस ग्रुप में कितना होना चाहिए, ठीक है। टूल बार में आप वो चीज सेट कर सकते हैं। एंड इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो देखिए आपका पहला वाला सेक्शन 3 का है, वो तो बिल्कुल ग्रुपिंग है बिल्कुल, बट उसमें कोई स्पेस नहीं है। बट जब वो खत्म होता है तो आपका जो दूसरा सेक्शन है उसके बीच में देखिए आपको थोड़ा सा रेडियस का स्पेस दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये एक्यूरेट कैसे बैठेगा,
तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जैसे कि मैंने आपको मार्जिन की क्लासेस बताई थी, तो आपको करना क्या होगा, तो यहां पे लेंगे mx, ठीक है 4, ओके। मैंने सेंटर वाले पे इसलिए mx दिया, इट मींस कि आपका लेफ्ट एंड राइट दोनों कवर हो जाएगा इसी क्लास से, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहां करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए अभी मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था 1 2 3 के अंदर, ठीक है। मैंने यहां दिया है आपको क्लिक 1, क्लिक 2, क्लिक 3 के साथ में, एंड यहां पे दिया है मैंने 3 बटन, फिर उसके बाद 2 बटन, एंड यहां पे आपका लास्ट में 1 बटन। तो आप क्या कर सकते हैं टूल बार के साथ में कि लाइक आप डिफाइन कर सकते हैं कि किस ग्रुप में कितनी कैटेगरीज होंगी, ओके। इट मींस कि कितने कितने बटन होंगे उसके इनसाइड, आप समझ गए। तो ये बात हो गई आपकी टूल बार की, इससे मैंने प्रीवियस में सब कुछ बताया अभी सारी चीजें, एंड इसके बाद में कुछ और चीजें मैंने आपको बताई थी एंड सिखाई थी, वो क्या क्या थी वो देख लेते हैं। तो उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आप कैसे इन सारी चीजों को उनकी जो वेबसाइट है बूटस्ट्रैप की, वहां से भी पढ़ सकते हैं, वो कैसे। तो सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना, ठीक है, आपको सबसे पहले गूगल पे सर्च करना है आपको बूटस्ट्रैप, सबसे पहले वेबसाइट जो मिलेगी, देन उसके बाद में आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। इस ड्रॉप डाउन में आपको सिलेक्ट कर लेना है लेटेस्ट 5.0, ओके, एंड इसके बाद सर्च करना है आपको यहाँ पे बटन ग्रुप। जब आप बटन ग्रुप सर्च करेंगे तो उसके बाद में सबसे पहले कैटेगरीज आपको यहाँ पे दिखेगी, जो कि मैंने अभी आपको समझा दी कि कैसे ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। ये चीज तो मैं आपको बता चुका हूं, तो यहां से आप इस चीज को पढ़ सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्टिव कैसे दिखा सकते हैं, ये सारा कुछ मैंने प्रीवियस वाले में बता रखा था, एक्टिव एंड नॉन एक्टिव कैसे दिखाते हैं गाइस, इसलिए मैं इस वाले में नहीं कवर कर रहा ये चीज, जो कि मैं पढ़ा चुका हूं, मैं उसको रिपीटेड नहीं करता गाइस, ठीक है। एंड इसके बाद में मैंने वहां पे आपको बताया कि कैसे आप कलर को डिफरेंट कर सकते हैं अलग अलग पे, तो यहाँ पे सारा कुछ आपको वो चीज दिख रही होगी, ठीक है, कि कैसे यहाँ पे कलर इन्होंने बता रखा है कि आप कैसे मिक्स कलर बना सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको करके दिखाया। एंड इसके बाद में है आउटलाइन के लिए, ठीक है, कि इस वाले को भी मैं आपको करके दिखाता हूं कि आउटलाइन में आप ग्रुपिंग को कैसे रख सकते हैं, ठीक है। तो इसी वाले को मैं लूंगा, यहां से कॉपी करूंगा, ठीक है, एंड यहां पे चलेंगे। यहां पे आने के बाद अभी मैं क्या करता हूं, इसको हटाएंगे, यहां से रिमूव करेंगे टूल बार को, ये मैं बता चुका हूं आपको। यहां करेंगे पेस्ट, ठीक है। अब आपको वेबसाइट दिखाने का क्या कॉन्सेप्ट है, अब वेबसाइट पे भी आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे लर्न कर सकते हैं गाइस, ठीक है। मैंने तो आपको पढ़ा दिया, मैंने थ्योरी बता दिया आपको, मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, बट अब उसमें भी कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डिटेल में कवर करनी है आपको, तो उसके लिए वेबसाइट पे आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कहां से मिलेगी, इसलिए मैं आपको वेबसाइट का एक्सेस बता रहा हूं कि कैसे आप ढूंढ सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ओके। तो यहां पे मैंने इस चीज को कर दिया यहाँ पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्लासेस मैं सारी प्रीवियस में बता चुका हूं, वही क्लासेस हैं सेम। एंड इसके बाद में चलेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे आएंगे, एंड यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आउटपुट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ओके। ये बात हो गई आपकी किसकी, आउटलाइन की, कि आउटलाइन वाले कैसे बन सकते हैं। कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पे क्या करा इन्होंने कि जो हमने प्राइमरी दे रखा था बीटेन, उसके आगे बस आउटलाइन लगी हुई है क्लास, जिससे कि ये चीज चेंज हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद अब क्या करना है नेक्स्ट, तो यहाँ पे आएंगे नीचे। अब बात कर लेते हैं इन दो कॉन्सेप्ट की, जिसमें आपका चेकबॉक्स और रेडियो आया है आपका बूटस्ट्रैप 5 के अंदर, ठीक है, ये बूटस्ट्रैप 4 में नहीं था। अब बात कर लेते हैं इसमें कि ये चेकबॉक्स कैसे बनता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये अगर मैं इस पे चेक कर दूं तो देखिए तीनों चेक हो जाएंगे, इट मींस की ब्लू कलर, ठीक है, जो भी आप कलर देंगे यहाँ पे वो। अब इसको कैसे टेस्ट करना है, तो अब मैं यहां से इसको करूंगा कॉपी को कोड को, एंड इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ करेंगे पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद में मैं आपको चीजें समझा दूं कि आपको डिफिकल्टीज ना हो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बीटेन ग्रुप, ओके। इस बीटेन ग्रुप का मैंने आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझाया कि ये ग्रुपिंग करने के काम आ रहा है बटन, ठीक है, इस क्लास का। इसके बाद में ये सारी चीज आपके एक्सटर्नल है, जो कि आपकी हेल्प कर रही है, रोल बता रहे हैं हम ग्रुप करने का। उसके बाद में हम यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं, इस इनपुट में हम क्या कर रहे हैं, टाइप आप बताएंगे सबसे पहले चेकबॉक्स, उसके बाद में आपको एक क्लास लगानी होगी जिसका नाम होगा बीटेन चेक, ओके। ये आपके इनपुट के लिए ही बनी है क्लास, ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ पे आपका एक बटन होगा, इस बटन पे आपका क्या है, यहाँ पे एक आईडी होगी आपकी, जिसके ऊपर आपकी एक आईडी होगी यूनिक आईडी, ठीक है, जो आपकी डिफरेंट होगी आईडी, वो चीज हमने यहाँ पे रखी हुई है। एंड उसके बाद एक लेबल लेना है आपको, उस लेबल पे आपको क्लास लगानी है बीटेन, बीटेन में आपका आउटलाइन, ओके, आप समझ गए आउटलाइन की। एंड इसके बाद में हमने क्या कर रखा है 4, एंड 4 में वही आईडी होगी जो कि आपकी इनपुट पे लगी है, ठीक है। तो ये चीज हमारी क्या होगी, चेकबॉक्स 1 की हो गई, ये 2 की हो गई, ये 3 की हो गई। इस तरह से आप कितने भी चेकबॉक्स बना सकते हैं, बस यूनिक आईडीज आपको पास करनी है वहां पे, ठीक है। अब करते हैं इसको सेव, एंड सेव करके चलते हैं ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद करते हैं रिफ्रेश। जैसे मैं करता हूं यहां पे रिफ्रेश, तो सबसे पहले आपको आउटलाइन दिख रहा है। आउटलाइन क्यों दिख रहा है आपको, क्योंकि वहां पे हमने क्लास आउटलाइन रखी है। अगर आप फिल रखेंगे तो ऑलरेडी फिल दिखाएगा वो आपको, बट हमें फिल कब करना है, जब वो चेक्ड हो। तो जैसे मैं इसमें चेक करूंगा तो देखिए ये आपका ब्लू कलर हो रहा है, जैसे देखिए चेक कर रहा हूं ब्लू कलर हो रहा है। अब ये ब्लू कलर आ क्यों रहा है, इसको भी मैं आपको दिखाता हूं। यहां करता हूं मैं स्मैक, एंड स्मैक करने के बाद में यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊं तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए जब हम कभी भी बीटीएन
यूज करने के बाद में B10 आउटलाइन प्राइमरी जो भी हम कलर का यूज कर रहे हैं वो आपका यहाँ पे शो कर रहा है ब्लू में। अब सपोज मेरे को नहीं चाहिए था ये, ठीक है, इस वाले में आपका मैं कलर चेंज करने वाला हूं। यहां पे मैं कर देता हूं आपका डेंजर एंड इस वाले में मैं कर देता हूं आपका वार्निंग, ठीक है, ये देखिए, ओके, जिससे कि आप बेहतर समझ सकें कि कलर भी चेंज होते हैं इसमें। तो यहां पे चलेंगे, यहां करेंगे रिफ्रेश। अब रिफ्रेश करने के बाद में कुछ अलग तरीके के चेक बॉक्स दिख रहे होंगे आपको। अब कैसे, सबसे पहले में आपका चेक बॉक्स ब्लू दिख रहा है, दूसरे में आपको वार्निंग, तीसरे में आपका डेंजरस। अब मैं यहां पे चेक भी कर दूंगा ना तो वो भी अलग अलग कलर में होंगे गाइस, ठीक है, ये देखिए दिख रहा है आपको। तो ये कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताते चल रहा हूं। और इसी तरीके से हम इसके अंदर आपका रेडियो भी बना सकते हैं, वो देखिए। तो रेडियो के लिए भी इनके पास यहाँ पे कोड अवेलेबल है। ये मैंने थ्योरी में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकल दिखाना चाहता था ये चीज, ठीक है, इसीलिए मैं ये चीज बता रहा हूं यहाँ पे, ओके। एंड इसके बाद करूंगा मैं कॉपी इसको। अब देखिए चेक बॉक्स जैसा है ना हमारा, वैसा ही हमारा क्या होगा आपका यहाँ पे रेडियो भी वैसे ही होगा। तो बस मैं यहाँ पे करता हूं एक न्यू डिव के साथ में कॉल 12, ठीक है, एंड यहां करता हूं पेस्ट। इसको पेस्ट करने के बाद में चीजें समझिए, ओके, ये है कॉमन, ये कॉमन क्लास, यहां पर कोई भी चीज चेंज नहीं हुई। बस हमने यहां पे क्या करा, टाइप चेंज कर दिया। टाइप चेंज करने के बाद में हमने यहां पे टाइप बता दिया रेडियो, दैट्स इट, सब कुछ वही है डिट्टो, ओके, कोई भी चीज चेंज नहीं करी हमने। बस हमारे पे यहाँ पे क्या ऑप्शन है हमारे पास में, हम यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। मैं करूंगा यहाँ सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश। एंड रिफ्रेश करने के बाद आपको दिख रहा होगा जैसे कि चेक बॉक्स ऑलरेडी दिख रहा है कि प्राइमरी में था, वैसे ही आपको रेडियो दिख रहा होगा। अभी किसी भी एक चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। चेक बॉक्स में क्या है कि आप सबको चेक कर सकते हैं, बट रेडियो में आप देखेंगे मैं 2 पे जा रहा हूँ, 3 पे जा रहा हूँ, तो आपका अनसिलेक्ट हो जा रहा है पहले वाला, ये देखिए। क्यों? क्योंकि रेडियो आपका वर्क ही वो करता है किसी भी दोनों में से या तीनों में से एक, ओके। तो वो चीज आप समझ रहे हैं। और इसको भी आप अलग कलर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वही सेम जो मैंने अभी ऊपर कलर दिए हैं वो मैं यहाँ पे देता हूँ, मैं यहाँ सेकेंडरी कर देता हूँ इसको अभी। एंड इसके बाद मैं चलता हूँ, यहाँ करता हूँ रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आपको कलर दिख रहा होगा, तो देखिए अलग अलग कलर, ठीक है। कुछ इस तरीके से भी आप खेल सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी चेक बॉक्स एंड रेडियो की। एंड टूल बार मैंने आपको बता दिया कि कैसे बनता है, कि किस ग्रुप में कितने रहेंगे ये आप मैनेज कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इनपुट बनते हैं। ये सारी चीजें मैंने अभी आपको बताई कि टूल बार के अंदर आप कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं आप, कि किस ग्रुप में कितनी चीजें रहेंगी वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बताने की जरूरत नहीं है। एंड साइज वाला मैंने आपको बता दिया यहाँ से, इसलिए मैंने आपको पूरी वेबसाइट का मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, कि मैं आप कोई भी चीज मिस नहीं कर रहा आपके लिए अभी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे साइजिंग का ही मैंने आपको बता दिया। एंड इसके बाद में लास्ट बचता है आपका नेस्टिंग का, ठीक है, कि नेस्टिंग वाला आप कैसे करेंगे और कैसे बनाया जाता है वो। तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ कोड को कॉपी, एंड इसके बाद चलते हैं यहाँ पे, इसको करते हैं यहाँ पे डिलीट, ठीक है। अब मैंने डिलीट कर दिया, आपका डिव एक डिलीट हो गया एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ क्लोज, एंड यहाँ करता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद में आप समझिए चीजें हैं क्या। आपका पहले डिव पे तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको BTN ग्रुप तो रखना ही है, ठीक है, BTN ग्रुप तो रखना ही है, जो कि मैंने आपको पहले जो क्लास है आपकी वो कॉमन से बताते आ रहा हूं आपको। उसके बाद इन्होंने लिया है एक बटन, जो कि मैंने प्रीवियस में बताया था बटन कैसे बनता है। 2 बटन हो गए आपके यहाँ पे इसी तरह से। इसके बाद में बात आते हैं इसके अंदर। तो इन्होंने क्या करा, आपका BTN ग्रुप के अंदर ही एक और ग्रुप बनाया इन्होंने, उस पर लिया आपका डिव। उस पर डिव लेने के बाद आप BTN ग्रुप लगाएंगे उस पर, ओके। एंड इसके बाद में आपका बटन, ठीक है। इस बटन के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आईडी होगी आपकी, ओके। इस आईडी में आप क्या करेंगे, ये जो आईडी होगी ना आप कहां पास करेंगे मैं अभी आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आपका दिख रहा होगा टाइप, आपको बटन बताना है। इसके अंदर आपको BTN प्राइमरी जो भी कलर आपको रखना है वो, एंड ये क्लास आपकी मैंडेटरी है, ठीक है। अगर आप ये क्लास नहीं लगाएंगे तो आपका वो ड्रॉप डाउन का जो आइकन आता है ना वो नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। एंड इसके बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो कि मैंने बताया आपका डेटा BS टॉगल। पहले आपका डेटा टॉगल था, BS इन्होंने ऐड ऑन करा बूटस्ट्रैप 5 में। एंड इसके बाद में आपका यहाँ पे फॉल्स है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इसके बाद कर लेते हैं यहाँ पे UL की। UL के बाद में आपको UL लेना है, ठीक है। उसके अंदर क्लास लेनी है आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम की, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आपको ये बटन जो हमने आईडी दी है ना यहाँ पे, उसको यहाँ पे आपका ये जो बाय डिफॉल्ट आप बूटस्ट्रैप से अगर कॉपी करके लेके आएंगे तो ये मिलेगा। अगर आप लिखते हैं तो इस चीज को ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। इसके बाद है आपका LI के अंदर आपको एक एंकर लेना है। उस एंकर में आपको क्लास में आपको क्या लिखनी है, क्लास का नाम आपका ड्रॉप डाउन आइटम, ठीक है। उसके बाद जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। तो ये बात होगी आपके ड्रॉप डाउन बनाने की, कि कैसे ड्रॉप डाउन बना सकते हैं ग्रुप के अंदर, ओके। तो यहां चलेंगे हम यहाँ पे अपने यहाँ पे ब्राउजर पे, एंड यहां करेंगे रिफ्रेश। एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए 1, 2 एंड 3 तीनों ही बटन है आपके, ध्यान रखिएगा तीनों ही बटन है।
एक ग्रुप हम पहले कर रहे हैं तीनों बटन को बनाने के लिए, एक ग्रुप हम कर रहे हैं आपका ड्रॉप डाउन बनाने के लिए। तो ये देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आपका ये ड्रॉप डाउन यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा। ओके, अब आपको बेहतर समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, कलर चेंज करता हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कर देता हूं आपका कुछ और कलर, ठीक है। इस वाले पे मैं कर देता हूं इन्फो, ठीक है। लास्ट वाले को हम छोड़ देते हैं प्राइमरी में। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश। तो देखिए समझिए बात को, पहला दो बटन आपके भी अलग है और तीसरा वाला अलग है, बट तीसरे वाले में हमने एक और ग्रुप ऐड ऑन करा B10 ग्रुप के नाम से। उसके अंदर रखा हमने क्या, बटन और यूएल को, जिससे कि वो ग्रुप हो गया और फिर वो आपका ड्रॉप डाउन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि हमने उसमें क्लास ऐड ऑन कराई है जैसा बूटस्ट्रैप ने हमें बताया, ठीक है। तो ये बात होगी किसकी, ये बात हो गई आपकी नेस्टेड वाले की, कि कैसे आप बना सकते हैं चीजों को लेके ग्रुप के अंदर, ठीक है, कि ड्रॉप डाउन कैसे बनेगा। इसके बाद आता है आपका इसके अंदर वर्टिकल वेरिएशन, कि वर्टिकल में आप कैसे कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है, कि वर्टिकल कैसे आपको लेके आना है। मैंने आपको इसमें क्लास बताई थी आपकी, कि एक क्लास आपको लगानी पड़ेगी, तो वो कैसे होगी तो वो देखिए। अभी तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इनको हटाता हूं, यहां से मैंने रिमूव करा, ठीक है। रिमूव करने के बाद में अब मैं क्या करता हूं, आपको यहाँ पे BTN ग्रुप लेते हैं हम यहाँ पे, एंड ग्रुप के बाद में आपका वर्टिकल, ठीक है। अब ये वर्टिकल लेने का क्यों जरूरत पड़ रहा है वो देखिएगा। इसके बाद में मैं यहाँ पे बटन ले रहा हूं, क्लास ले लूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, BTN लूंगा, BTN आपका यहाँ पे आएगा प्राइमरी, ठीक है, एंड टाइप बता देंगे हम यहाँ पे आपका बटन, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक 1 कर देते हैं अगेन, ठीक है। मैं 3 लूंगा यहाँ पे मैं करूंगा कॉपी पेस्ट एंड यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे नंबर चेंज करूंगा 2 एंड यहाँ कर दूंगा 3, ठीक है। एंड इसको करेंगे आपका सेकेंडरी एंड इसको करेंगे इन्फो, ओके। तीनों ही अलग। अब मैंने इससे ऊपर अभी आपको मैंने B10 सिखाया था, ठीक है। अब B10 के बाद में मैंने आपको टूल टिप वाला आपका टूल बार वाले के लिए कैसे बनता है आपका, फिर मैं अभी आपको यहाँ पे वर्टिकल बता रहा हूँ। इसको बाद चलेंगे यहाँ पे आपका ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप करेंगे रिफ्रेश। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे ना आप, तो ये क्या होगा, आपका वर्टिकल में आ जाएगा, जो कि मैंने आपको थ्योरी में बताया था अभी। तो वो चीज आपकी इस क्लास के ही साथ चलते ही देखिए, तीनों पे जिस पे ही मैं फोकस हूं उस पे अलग अलग है। आपको मैं इंस्पेक्ट करके भी दिखा दूं तो ये चीज आपको डिफरेंट दिखेगी यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे ये फ्लैक्स डायरेक्शन में आपका कॉलम बता रहे हैं, जिससे कि आपका वर्टिकल दिख रहा होगा आपको ये, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी किसकी, ये सारा कुछ आपका बटन ग्रुप के अंदर आता है। ये सारे वेरिएशन जो भी मैंने आपको पढ़ाया थ्योरी में यहाँ से, एंड आपका जो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से मैंने आपको सारी चीजें दिखाई, सारा कुछ आप भी जाकर कुछ चेकआउट कर सकते हैं वो वेबसाइट को, ठीक है। अब नेक्स्ट में मैं आपको क्या बताने वाला हूं वो भी देख लेते हैं। सो नेक्स्ट में हम देखेंगे लिस्ट ग्रुप क्लासेस को, कि लिस्ट ग्रुप में कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस हैं, उनमें कौन कौन से क्लासेस आई हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, वो सारा कुछ कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ, टिल देन जय हिंद गाइस।